हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर नंबर 8 में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पहले। द सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का सम करना है। अब देखिए रेसिप्रोकल किस किस चीज का करना है। तो रहमान की एज करना है, पहला 3 years एगो और दूसरा इसमें है 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले की जो एज है उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल, इनका सम करना है और ये 1/3 आने वाला है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। तो हमने सपोज कर लिया कि उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर है। देखिए 3 years एगो रहमान एज, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी, जितनी एज इसमें प्रेजेंट होगी उससे 3 years कम होगी। तो प्रेजेंट एक्स है, एक्स -3 कर देंगे, प्रेजेंट में से 3 हमने माइनस कर दिया। जैसे कि मान लीजिए रहमान की एज इसमें 20 years है, तो 3 years पहले कितनी होगी, 17 होगी। तो कैसे आएगा, 20 - 3 = 17। तो ऐसे यहां भी कर लिया हमने। अब 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ रहमान से एज कितनी जाएगी, 5 years ऐड कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह सेपरेट किया उसी तरह दूसरे वाले में ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन में ये कह रहा है कि दोनों की एजेस का रेसिप्रोकल, दोनों टाइप की। अब देखिए 3 years एगो उसकी एज x - 3 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/x - 3। 5 years फ्रॉम नाउ इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5। इन्हीं रेसिप्रोकल्स के सम करने की बात कर रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान की एजेस के रेसिप्रोकल का सम करना है। और कौन कौन सी एज रहेगी, वो 3 years एगो वाली एज रहेगी और दूसरी रहेगी 5 years फ्रॉम नाउ यानी बाद की। तो दोनों तरह की एजेस को हमने लिख लिया, इसका सम कर लिया इक्वल टू 1/3। देखते हैं अब यहां हो जाएगा x - 3 और x + 5, x + 5 और x - 3, 2x + 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x² + 2x - 15 = 1/3। मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो हो जाएगा 6x + 6 = x² + 2x - 15। यहाँ कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद x² + 2x - 15 -6x - 6 = 0 और x² - 4x - 21 = 0। इसके रूट्स आप निकाल लेंगे। पहले तो इस तरह से हो जाएगा, x = 7 आ जाएगा और x = -3। देखिए एज जो है निगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए इसी के साथ अब हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। 3 years एगो एज कितनी जाएगी, एगो में 3 माइनस कर देंगे, 4 जाएगी और 5 years फ्रॉम नाउ में 12 years हो जाएगी। इन दोनों का रेसिप्रोकल, एक का 1/4 एक का 1/12, इनका सम कर लीजिए। एलसीएम 12 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, 4/12 1/3। यही हमारी कंडीशन में दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग समय नेक्स्ट क्वेश्चन है जेबा। इफ जेबास वर यंगर बाय 5 years, दैट व्हाट शी रियली इज, then the square of Jeba's age would have been 11 more than 5 times her actual age. Find her age. ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, तो जैसा जैसा आपको कह रहा है आप वैसा वैसा करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। तो इफ जेबास वर यंगर, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद हमने देखा केवल एक ही एज निकालनी है जेबा की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट
जेबास प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन के कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और टू द कंडीशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 years 5 if जेबा वर यंगर बाय 5 years दैट व्हाट शी रियलाइज, जितने की है उससे 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ जेबा से, तो उस एज का स्क्वायर, तो जेबा की एज x है, उससे 5 years छोटी होती है, यानी x-5 होती, तो उसका स्क्वायर क्या होता? वुड हैव बीन या इज वगैरह लगाओ तो मतलब इक्वेट करने की बात कर रहा है, उसको हमने इक्वेट कर दिया, थोड़ा स्पेस यहाँ भी छोड़ के इक्वेट कर दिया हमने। 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, जो उसकी एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से 11 ईयर ज्यादा, तो एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ईयर ज्यादा, बस हो गया। ये एज जो है उसके एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ईयर ज्यादा की बात करें तो हमने वो कर दिया। स्क्वायर कर लीजिए इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10x, इधर 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10 और 5 को लीजिए 15 प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 1, ये हो जाएगी x इक्वल टू 14 ईयर्स, और दूसरी वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 ईयर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी है 5 years एगो, तो 5 years एगो वाले केस में ये चली जाएगी निगेटिव माइनस में, तो दिस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन x इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल वैल्यू जाएगी। अब जरा इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 14 ईयर्स है, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले 9 ईयर्स की होगी, अब 9 ईयर्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 ईयर्स का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, एक्चुअल एज क्या है? एक्चुअल एज है 14, अब कह रहा है उसके 5 टाइम्स, तो इसके 5 टाइम्स कितना हुआ? 70। अब 70 को 81 में इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 11 ऐड करना पड़ेगा, वही यहाँ पे कह रहा था 11 मोर देन, तो देखिए हमारी क्वेश्चन इक्वेट हो गई। सो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को लेते हैं। So the age of a man is twice the square of the age of his son. 8 years hence, the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. सबसे पहले प्रेजेंट को सपोज कर लेते हैं। Let the present age of man be, man या सन की सपोज कर लेते हैं, सन बी एक्स ईयर। जब भी दो बड़ी चीजें आ जाएं तो आपको सपोज करना हो, एक तो आप छोटे वाले की सपोज कर ली तो इजी रहता है अक्सर। देखिए यहाँ पर क्या है, हम दोनों की एज को सपोज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक सिंगल वेरिएबल में होती है, तो ऐसा नहीं कि हमने एक को एक्स ले लिया दूसरे को वाई ले लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते, तो एक ही को लेना है। अब देखिए फादर की एज निकल के आ जाएगी, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या कह रहा है? इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर ऑफ सन्स एज, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ट्वाइस इज मतलब इक्वल ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, तो जितनी भी सन की एज है उसके स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल, 2x स्क्वायर होगी मैन की एज। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? 8 years hence, 8 साल बाद। देखिए 8 years hence में क्या हो जाएगा कि जो मैन की एज है हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 8 और सन की हो जाएगी x प्लस 8, इसको आगे लिखेंगे हम लोग। द एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। देखिए सन की एज क्या होने वाली है यहाँ पर? 4 टाइम्स मोर देन, ठीक है,
तो सन की एज एक्स है और यहाँ पर कितने ईयर्स है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद सन की जो है एक्स प्लस 8। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो कंडीशन दी हुई है उसको ध्यान में रखेंगे। दोनों की इक्वल तब होगी जब हम क्या करेंगे, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन, इसमें 4 ईयर्स, किसके 4 ईयर्स, तो 3 टाइम्स एज ऑफ सन। तो सन की एज का 3 टाइम करेंगे और उसमें जब 4 ऐड कर देंगे ना तो उस समय की मैन की एज के बराबर हो जाएगा। ये तो लिखा है यहाँ पर, देखिए फिर से पढ़ते हैं। 8 ईयर्स हैंस, मतलब अभी से 8 साल बाद, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन। 4 ईयर ज्यादा होगी कितने से, तो 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। जो भी उस समय सन की एज होगी उसके 3 टाइम्स करने पर। तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 3x प्लस 24 प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा 8 ये, और ये 28 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखते हैं, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 40, स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे 8 और 5, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 4, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, विच कैन नॉट बी टेकन, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू निगेटिव है, एज कभी निगेटिव में हो नहीं सकती है। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो फादर की एज क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 4 स्क्वायर यानी 32। 16 इंटू 2 32। एक बार चेक कर लेते हैं, सन क्या ये 4, फादर क्या ये 32। 8 ईयर्स फ्रॉम इनकी एज हो जाएगी 8 ईयर्स के बाद 12, और ये 8 ईयर्स के बाद हो जाएंगे 40। ठीक है, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। इसके 3 टाइम्स कर लेंगे, इसके 3 टाइम्स आप करोगे तो 36 हो जाएगा। उसमें कितना ऐड करेंगे 40 हो जाए, तो 40 तो ऐड करेंगे, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि इसमें देखा है हम लोगों ने कि फादर और सन या मदर डॉटर या मदर सन या फादर डॉटर, इन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हमने उसी तरह का क्वेश्चन और ले लिया है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में पास्ट की बात भी की गई है और फ्यूचर की बात भी की गई है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले सन की बात कर रहा है, तो सन की एज को हम ले लेंगे। यहाँ फादर और सन दोनों है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, अच्छे से ट्राई कर लीजिए एक बार, अगर कर सकते हैं तो। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो 5 years hence the father's age will be 3 times the age of his son. So let x years be the age of his son. सपोज कि हमने कि उसकी सन की एज x ईयर है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें इसमें, 5 years hence, ठीक है, सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है, 5 years hence फादर एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो फादर्स एज, ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। फादर की एज क्या होगी, फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस 5 यानी 3x प्लस 5। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की प्रेजेंट एज क्या, क्योंकि तो 5 साल की बात की एज है, तो प्रेजेंट एज चाहो तो आप यहाँ निकाल सकते हो, 15 हो जाएगा, 3x प्लस 15 और प्रेजेंट में 5 माइनस किया, पास्ट फ्यूचर में ऐड किया था, प्रेजेंट के लिए माइनस कर दिया, तो 3x प्लस 10 ईयर्स। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर देख लेते 5 ईयर्स एगो, 5 की बात करें ना, 5 ईयर्स एगो देखते हैं। सन की एज क्या हो जाएगी,
सन की एज होगी x ईयर, फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज, फादर की 3x प्लस 10 माइनस 5, 3x प्लस 5। अगर ये चीज़ हमने यहाँ पे नहीं लिखी होती तो देखिए ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में 5 ईयर्स आगे गए हैं और फिर हम बात करें पास्ट की 5 साल पीछे। तो जब फ्यूचर से इस एज से हम पास्ट में आते हैं तो ये 5 साल आगे प्रेजेंट से, ये 5 पीछे है, तो मतलब 5 एंड 5 10, तो 10 सीधे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस वैल्यू से, हम सीधे 10 ईयर्स की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x प्लस 5 डायरेक्ट लिया जाता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 years ago father was 7 times as old as his son's age। तो फादर की एज क्या कह रहा है, फादर की एज कह रहा है 3x प्लस 5, और सन की एज क्या कह रहा है, फादर वॉज 7 times as old as his son's age। तो सन की एज कितनी है, सन की एज हमारी है यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, ये x माइनस 5 कर लीजिए, x माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 5 और 7x माइनस 35। ये तो क्वेश्चन क्वालिटी की नहीं बनना है, ये क्वेश्चन हमारा जो है लीनियर हो गया, तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये 5 प्लस 35 इक्वल टू 7x माइनस 3x, यानी 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो गया 10 ईयर्स। तो एक की एज 10 ईयर्स आ गई और दूसरे की एज कितनी हो जाएगी, फादर की, तो फादर की प्रेजेंट एज देखिए हमने यहाँ लिखी हुई है 3x प्लस 10, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 10 प्लस 10 यानी 40 ईयर्स। क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, जब तक इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, मतलब एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिखेगा, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बट जो पीछे के हमने क्वेश्चन किए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगले लेक्चर में लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो डिस्टेंस रिलेटेड है, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट ईयर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके।